हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम क्वेश्चन करने वाले हैं एमपी आबकारी चयन परीक्षा में पूछा गया। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैरीन फिश कंटेन्स अ टॉक्सिन नोन एज टेट्रोडोटॉक्सिन। मतलब इनमें से कौन सी समुद्री मछली ऐसी है जिसमें टेट्रोडोटॉक्सिन नामक विष पाया जाता है। बच्चों टेट्रोडोटॉक्सिन थोड़ा सा डिफिकल्ट सा नाम है, लेकिन हमको हिंदी में इसको टेट्रोडोटॉक्सिन के नाम से ही याद करना है क्योंकि इसी के नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताती हूँ बच्चों। एक पफर फिश नाम की समुद्री मछली होती है जिसको कि हम मैरीन फिश बोलते हैं। उस पफर फिश में हमको देखने को मिलता है ये टेट्रोडोटॉक्सिन नामक विष। चलिए थोड़ा सा डिटेल आपको समझाते हैं इस टेट्रोडोटॉक्सिन के बारे में कि क्या चीज है ये। और इन्हीं की मदद से बेटा होता क्या है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनकी मदद से आप एनालिसिस करके आगामी परीक्षाओं की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस को जस्ट थोड़ा सा मॉडिफाई करके रिपीट कर दिया जाता है। तो चलिए टेट्रोडोटॉक्सिन विष के बारे में मैं आपको बताऊं बेटा। ये एक ऐसा विष है जिसको कि हम बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, चलिए ये भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं। न्यूरो वर्ड पता है बेटा किस लिए यूज करते हैं। न्यूरो वर्ड को यूज करते हैं हम हमारे तंत्रिका तंत्र के लिए। हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, उसके लिए वर्ड न्यूरो यूज किया जाता है। और टॉक्सिन का मतलब तो आप सभी को पता है, विष। तो ये एक ऐसा विष है जो कि हमारे तंत्रिका तंत्र को या हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा होता है। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना ज्यादा जहरीला होगा, क्योंकि हमारा जो तंत्रिका तंत्र है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। तो अगर कोई भी विष ऐसा है जो हमारे तंत्रिका तंत्र पे प्रभाव डाल रहा है तो वो पूरी बॉडी को हमारी डिस्टर्ब कर सकता है। चलिए ये मैंने आपको बताया टॉक्सिन के बारे में, ये जो टॉक्सिन या जो विष है। और आप सभी ने सुना होगा ना कि साइनाइड खा लेते हैं मौत हो जाती है, जहर है, पोटेशियम साइनाइड होता है, ये उससे भी ज्यादा जहरीला विष है बेटा, बहुत ज्यादा खतरनाक है। चलो अब ये पाया जाता है पफर फिश में। पफर फिश के बारे में भी थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि कभी कभार इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। पता चले आपसे पूछ ले पफर फिश कहाँ पाई जाती है, क्यों होती है ना। तो देखिए पफर फिश के बारे में अगर मैं बताऊं बेटा, तो ये एक ऐसी फिश है जो बेसिकली इसको हम एक पफ, आपने पफ खाए हैं ना, ऐसे गोल गोल से आते हैं, फूले फूले से होते हैं, जिनको हम पफ के नाम से खाते हैं। तो पफर फिश नाम ऐसे फूला फूला सा ही होता है। पफ का मतलब ही होता है ना फूला हुआ। तो ऐसी पफर फिश इसी नाम से आया है। और जापान में इसको फुगु नाम से भी जाना जाता है। फुगु डिश है एक, जो कि बहुत जापान की फेमस डिश है। अच्छा, फूला हुआ इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मछली ऐसी है, प्यारी सी एक मछली है, लेकिन जैसे ही इसको लगा कि इसके पास में कोई खतरा आया, ये अपने शरीर को पूरा ऐसे गुब्बारे की तरह फैला लेती है, पफ की तरह बना लेती है। इसीलिए इसका नाम दिया गया है पफर फिश। और टेट्रोडोटॉक्सिन नाम का ये एक जहर होता है इस मछली के बेसिकली लीवर से। जो लीवर क्या होता है हमारा, यकृत हम जिसको बोलते हैं। तो इस मछली के यकृत से और इसके अंडाशय से, जिसको हम बोलते हैं ओवेरीज, ओवेरीज या फिर इन्हीं को हम बोलते हैं अंडाशय। तो अंडाशय से इसको रिलीज किया जाता है। और इसकी बेसिकली और साथ ही साथ में इसकी जो आंतें होती है वहां से भी ये रिलीज होता है। और इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो रिलीज कैसे होता है, ये जो मछली है ये खुद से जहर को पैदा नहीं करती। इसके अंदर कुछ विशेष बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि जो हमारे वाइब्रियो प्रजाति के बैक्टीरिया होते हैं, वाइब्रियो कॉलरी जो कॉलरा कॉज करता है, उस प्रजाति के बैक्टीरिया जो होते हैं, जो विषाणु होते हैं, उनके द्वारा इस जहर को पैदा किया जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं टेट्रोडोटॉक्सिन। और ये क्या करती है, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, आपको पता है हमारा न्यूरॉन कुछ इस तरीके से होते हैं ना, डेंड्राइट्स होते हैं, और इनमें सेल बॉडी होती है। और यही हमारे शरीर में इंफॉर्मेशन पहुंचाने का मुख्य स्रोत होते हैं। और इन्हीं में बेटा प्रेजेंट होते हैं कुछ चैनल, जिनको हम बोलते हैं सोडियम आयन चैनल, जिनको कि हम आयन चैनल्स के नाम से भी जानते हैं। और ये जो विष है ये तंत्रिका तंत्र पे ही अटैक करता है और क्या करता है, इन चैनल्स को बंद कर देता है। अब ये जब चैनल बंद हो गए तो बेटा अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, नर्वस सिस्टम पता है आपको, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं एक दूसरे से कुछ ऐसे कनेक्ट होते हैं कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आई, इसको यहाँ 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 पहुंचा दिया गया। अब ये जब चैनल ब्लॉक हो गए, इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इम्पल्स है, जो संकेत पहुंचना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, वो पहुंच नहीं पाती है। और जो इंसान है जहां पे इसको जिसको जहर मिला है
वो पैरालाइज हो जाता है। पैरालाइज मतलब बच्चों पक्षाघात आप सभी ने सुना होगा, पैरालिसिस आप को पता होगा, पक्षाघात जिसको हम बोलते हैं। मतलब दिमाग तो इंसान होश में रहता है लेकिन कुछ भी शरीर हिला नहीं सकता, कुछ काम नहीं करता, मतलब मांसपेशियां जो है वो काम करना बंद कर देती हैं पक्षाघात की वजह से। तो इसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है। बीमारी क्या, बेसिकली अगर बहुत सीवियर लेवल पे हो तो मौत भी हो सकती है, क्योंकि कुछ ऐसा होता है कभी कभी रेस्पिरेटरी मसल्स जो है, मतलब जो श्वसन, जो हमारी सांस लेने में काम आ रही है, वो मांसपेशियां भी बंद हो जाती हैं, जिनकी वजह से ये जो इंसान है जिसको भी ये जहर मिला है वो मौत भी उसकी हो सकती है। तो ये मैंने आपको प्रश्न के बारे में समझाया और थोड़ा सा इनके बारे में समझाया। अगली देख लीजिए, पॉम्फ्रेट फिश है। ये एक ऐसी फिश है जिसको भारत में हमारे बहुत चाव से खाया जाता है, बहुत ज्यादा लोग खाना पसंद करते हैं। कोई भी जहर नहीं होता, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सैल्मन फिश के बारे में बताओ तो बच्चों ये एक ठंडे पानी की मछली है। कोल्ड वाटर, इसको कोल्ड वाटर की फिश बोला जाता है, ठंडे पानी में पाई जाती है। इसके अंदर एक खास प्रकार की चीज देखने को मिलती है कि ये एक अपस्ट्रीम यात्रा के लिए, मतलब होता क्या है, ये अपने बच्चों को पैदा करने के लिए दूसरी जगह पे जाती है और फिर वापस आ जाती है। तो इस प्रकार की चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। ये भी यहाँ पे करेक्ट नहीं है। पफर फिश तो हमारा करेक्ट है ही है। और दूसरा, अगर मैक्रेल या फिर इसको हम बांगड़ा भी बोलते हैं, इसकी बात करें तो ये भी बेटा जो करेक्ट ऑप्शन है वो नहीं है, क्योंकि इसमें जहर नहीं होता। हाँ, एक बात इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है जो आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती है बेटा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैटी एसिड होता है जिसको कि हम बोलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड इस फिश में पाया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, और बताइए हमें कैसा लगा आपको ये सेशन। और साथ ही साथ में बच्चों हमारे नए बैचेस जो स्टार्ट हो चुके हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी टीम के साथ में आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ में हमारे बैचेस जो स्टार्ट हो गए हैं आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।